Hello students, good morning. I am Mr. Naveen, your chemistry teacher. Today I am going to teach you S block elements. Dear students, in previous lecture we complete our last unit hydrogen. In this video lecture we starts with our new unit which is S block elements. So students, let's start our study. Dear students, as you know, S block elements are just present as left side in your periodic table, and S block contains two groups, group first and group second. Dear students, first of all we study what are S block elements. These are the S block elements, of the periodic table. The S block elements of the periodic table are those in which the last electron enter the outermost orbitals. Means S block elements are those elements which are in which the last electron enter in the outermost s orbitals. मीन्स s ब्लॉक एलिमेंट्स हम ऐसे एलिमेंट्स को बोलेंगे जिसके अंदर जिस एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल के अंदर एंटर करे. ठीक है, तो दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट्स. द s ब्लॉक कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और स्टूडेंट्स आपका एस ब्लॉक के अंदर क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर एस ब्लॉक के अंदर हम दो ग्रुप स्टडी करेंगे, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड. ठीक है, द एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट टू ग्रुप. ठीक है, आपका जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल का, उसके अंदर स्टूडेंट्स जनरली हम 2 ग्रुप स्टडी करते हैं. ठीक है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड. द एल्कली मेटल्स एंड द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स plus hydrogen and helium, they have 1 or 2 electrons in their outermost subshell respectively. Dear students, जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है इसके अंदर आपके दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड. ग्रुप फर्स्ट को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं और जो आपका सेकंड ग्रुप है उसको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स दो आपके एलिमेंट्स और प्रेजेंट होते हैं. सबसे टॉप में हम रखते हैं हाइड्रोजन को. ठीक है, एज यू नो हाइड्रोजन की जो है आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर कहीं पर भी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए इसको ग्रुप फर्स्ट के ऊपर रखा जाता है. इसकी कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप फर्स्ट से सिमिलर होती है और कुछ प्रॉपर्टी जो आपका ग्रुप 17 है, हैलोजन फैमिली है, उसके सिमिलर होती हैं. ठीक है, इसलिए इसको ग्रुप फर्स्ट के साथ भी स्टडी किया जाता है और ग्रुप 17 के साथ भी स्टडी किया जाता है. ठीक है, इसके अलावा सेकेंड एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, आपका हीलियम है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ग्रुप फर्स्ट के बारे में आपका स्टडी करेंगे. ठीक है, ग्रुप फर्स्ट. द ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. डियर स्टूडेंट्स, आपका जो ग्रुप फर्स्ट होगा पीरियोडिक टेबल का, इसके अंदर आपके एलिमेंट रहेंगे. फर्स्ट एलिमेंट रहेगा आपका लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा आपका 3. इसके बाद सेकंड एलिमेंट रहेगा आपका सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा आपका 11. इसके बाद थर्ड एलिमेंट आएगा ग्रुप फर्स्ट के अंदर आपका पोटासियम जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा 19. इसके बाद जो है नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपका ग्रुप फर्स्ट जिसको हम एल्कली मेटल बोलते हैं, रुबिडियम जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा 37. इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका सीजियम एटॉमिक नंबर 55. इसके बाद है लास्ट एलिमेंट आपका फ्रेंशियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा आपका 87. ठीक है, तो स्टूडेंट दीज ग्रुप आर कॉल्ड group first and these elements are called group first element and group first is known as alkali metals. group first को students हम alkali metals के नाम से यहाँ पर study करते हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स आपके ग्रुप फर्स्ट के अंदर नेक्स्ट मेंबर आपका सीजियम और फ्रेंशियम. दे आर कोलेक्टिवली नोन एज
एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एल्कली मेटल्स बोलते हैं। दे आर सो कोल्ड बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शंस विद वाटर विच आर स्ट्रोंगली एल्केलाइन इन नेचर। तो स्टूडेंट्स आपके जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं इसको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। एल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स, जब जब हम ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की रिएक्शंस करवाते हैं वाटर के साथ तो ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। मींस हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशंस करते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। इसको हम वाटर सोल्यूबल बेस भी बोलते हैं या एल्कलीज भी बोलते हैं, जो कि आपके नेचर में कैसे होते हैं, एल्केलाइन होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आपको ग्रुप फर्स्ट को क्या बोला जाता है, आपका एल्कली मेटल्स बोला जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं आपका ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड के अंदर स्टूडेंट्स आपका ग्रुप सेकंड ऑफ द प्रोडिक टेबल, ग्रुप सेकंड ऑफ द प्रोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेंटियम, बेरियम एंड रेडियम। आपका ग्रुप सेकंड के अंदर स्टूडेंट्स आपके ये एलिमेंट आते हैं। आपका ग्रुप सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट है आपका बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा 4। इसके बाद सेकंड एलिमेंट है आपका मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा आपका 12। आपका ग्रुप सेकंड का आपका थर्ड एलिमेंट है कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा 20। इसके बाद फोर्थ आपका स्टोरेंटियम जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा आपका 38। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा आपका 56। और लास्ट एलिमेंट है इसका रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा आपका 88। तो ये दो आपके ग्रुप है स्टूडेंट्स जो कि हम आपका यहाँ पर स्टडी करेंगे आपके ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो ग्रुप सेकंड के अंदर आपके कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेंटियम, बेरियम एंड रेडियम। These elements, with the exceptions of barium, are commonly known as alkaline earth metals। ये एलिमेंट्स स्टूडेंट्स आपके ग्रुप सेकंड के बेरिलियम को छोड़ करके हम इनको क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। These are so called because their oxide and hydroxide are alkaline in nature and these metal oxide are found in earth crust। तो स्टूडेंट्स इनको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनके ऑक्साइड और जो हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशंस करते हैं वो एल्केलाइन होते हैं नेचर के अंदर, और ये एलिमेंट्स जो है नेचर के अंदर आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसके बाद स्टडी कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपकी ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स की। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करेंगे। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज नोबल गैस। जो आपका जनरली स्टूडेंट्स ग्रुप फर्स्ट है आपका एलिमेंट्स जिसको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, उसकी जनरल ग्रुप फर्स्ट की क्या होगी स्टूडेंट्स आपकी NS1 जो कि आपका एल्कली मेटल्स, और जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है स्टूडेंट्स उसकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या रहेगी, NS2। मींस ग्रुप फर्स्ट के अंदर आपका जो s ऑर्बिटल्स उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और सेकंड के अंदर आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आपका among the alkali metals sodium and potassium are abundant। लिथियम रुबिडियम एंड सीजियम हैव मच लोअर अबंडेंस। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आपका लिथियम रुबिडियम और सीजियम है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर उसकी अबंडेंस है वो क्या है, लोअर है, मींस वो कम अमाउंट में मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका
फ्रेंशियम इज हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट जो आपका फ्रेंशियम, जो कि हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव से मीनिंग क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका, कि ऐसे एलिमेंट्स जो आपके आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, मीन्स नेचर के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, जिसको हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और जिसका लाइफ पीरियड होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो फ्रेंशियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये क्या है, इसका लाइफ पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है। अगर इसको ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ दें एटमोसफियर के अंदर, तो ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इट्स लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप फ्रेंशियम 223 हैज ए हाफ लाइफ ऑफ ओनली 21 मिनट्स। जो फ्रेंशियम का आइसोटोप्स है स्टूडेंट्स, फ्रेंशियम 223, इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वेरी शॉर्ट होता है, मीन्स 21 मिनट तक ही ये आपका एटमोसफियर के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसके बाद गायब हो जाता है। Of the alkaline earth metal, calcium and magnesium rank 5th and 6th in abundance respectively in earth crust। अगर स्टूडेंट्स हम अर्थ क्रस्ट के अंदर इसका रैंक देखें एलिमेंट्स का, कि कौन सा एलिमेंट्स जो है किस पोजीशन पे आता है, ठीक है, बाय अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, तो आपका कैल्शियम जो है 5th नंबर पे आता है, और जो आपका मैग्नीशियम है वो 6th नंबर पे आता है अबंडेंस के अकॉर्डिंग अर्थ क्रस्ट के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स स्टोरेंटियम एंड बेरियम हैव मच लोअर अबंडेंस। जो आपके नेक्स्ट एलिमेंट हैं स्टोरेंटियम और आपका बेरियम, ये बहुत ही रेयर अमाउंट में अर्थ क्रस्ट के अंदर आपके एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका बेरिलियम इज रेयर एंड रेडियम इज द नियरेस्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन ओनली 10 की पावर -10% ऑफ इग्नियस रॉक्स, ए टाइप ऑफ रॉक फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा मोल्टन रॉक। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम और रेडियम, ये बहुत ही रेयर अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, नियर अबाउट 10 की पावर -10%, ठीक है, मीन्स बहुत ही रेयर अमाउंट में, ठीक है, और ये फॉर्म्ड होते हैं आपके मैग्मा एलिमेंट से, जो मोल्टन रॉक होता है उसको बोलते हैं हम मैग्मा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट रेडियम इज रेडियो एक्टिव, ठीक है, जो नेक्स्ट एलिमेंट आपका रेडियम, वो भी क्या है, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, मीन्स अर्थ क्रस्ट के अंदर ये भी आपका कुछ टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करती, मीन्स इसका लाइफ पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका शॉर्ट होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टडी करते हैं, वो आपका डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप। तो पहले आप ये देखो स्टूडेंट्स, डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है, सम एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड शो सिमिलैरिटी विद द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड present diagonally to each other even though they belong to different group। जो आपके एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स सेकंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के, जो एक दूसरे के क्या है, डायगनली प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, हालांकि वो उनका ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट होता है, फिर भी वो सिमिलर प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स यहाँ पर शो करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के डायगनली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, आपकी डायगोनल रिलेशनशिप कहलाती है। The similarity in property of elements present diagonally present diagonally are called diagonal relationship, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जो एलिमेंट्स के आपके सेकंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट और सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स आपका लिथियम, आपका बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, लिथियम जो कि ग्रुप फर्स्ट के अंदर आता है, और आपका
बेरिलियम जो है ग्रुप सेकंड के अंदर आता है और बोरोन ग्रुप 13 के अंदर है, ग्रुप 14 के अंदर आपका कार्बन है। और कुछ थर्ड पीरियड के आपके एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, लाइक सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आपका सिलिकॉन है। ये आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ क्या है, डायगोनली प्रेजेंट है। जैसे लिथियम के डायगोनली आपका मैग्नीशियम है, बेरिलियम के डायगोनली आपका एल्यूमिनियम है, बोरोन के डायगोनली आपका क्या है, सिलिकॉन है। तो स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के डायगोनली है और सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम शोज रिजेम्बलेंस विद मैग्नीशियम, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड। जो लिथियम होता है आपका वो एलिमेंट जो कि सेकंड पीरियड के अंदर आता है, आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो दैट property is called diagonal relationship और diagonal property। अब स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे कि इस डायगोनल रिलेशनशिप शो करने का रीजन क्या है, कि एलिमेंट्स क्या है आपके ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप शो क्यों करते हैं। ठीक है, द सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टी सच एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, साइज एक्सेट्रा बिटवीन द डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट डायगोनल एलिमेंट इज द कोज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। मेन रीजन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका डायगोनल रिलेशनशिप शो करने का कुछ प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स आपके शो करते हैं ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, वो क्या होता है उनका सिमिलर होता, इस वजह से वो एक दूसरे के साथ क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, जब हम एक पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, देयर इज इंक्रीज इन ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट टू राइट स्टूडेंट्स हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब स्टूडेंट्स हम क्या है आपका डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स वहां पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्रॉस ए पीरियड, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वहां पर डिक्रीज होती है। देयरफॉर ऑन मूविंग डायगोनली, तो डायगोनली जब हम मूव करेंगे मींस लेफ्ट टू राइट आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यदि हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो जब हम डायगोनली मूव करेंगे तो दोनों अपोजिंग टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, मींस कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। दिस डायगोनल पेयर हैव मेनी सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मींस आपकी वहां पर डायगोनल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएगी। और उसी को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। कुछ एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलिमेंट के पेयर है जो एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, लाइक लिथियम जो आपका मैग्नीशियम के साथ डायगोनली क्या है, रिलेशनशिप शो करता है, या यूं कह लीजिए प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। बेरिलियम की जो है आपकी एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो होती है। बोरोन की आपकी सिलिकॉन के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके बाद जो आपके ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर स्टडी की। इसके बाद ग्रुप फर्स्ट यानी कि एल्कली मेटल और जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है उसकी यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। इसके बाद जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के कुछ एलिमेंट्स है वो कंपाउंड की फॉर्मेशंस करते हैं, उन कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके जो ग्रुप फर्स्ट है एल्कली मेटल्स और ग्रुप सेकंड है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, उसके आपके डेली लाइफ के अंदर और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए क्या यूजेज है वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो इन सभी टॉपिक की डिटेल स्टडी के लिए स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसकी हेल्प से हम इन सभी टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।